यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूं ऐसे ग्रहों के परिवर्तन के विषय में जो रहस्यमयी और कर्म के महान कारक देव बोले गए हैं, जिनके बदलने से आपकी जिंदगी में जितने बड़े उतार चढ़ाव आते हैं वो सब में बदलाव के सबसे प्रमुख ग्रह बोले गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु का। 2025 में इनका कब परिवर्तन होगा, परिवर्तन से पहले आपके जीवन में ये क्या बड़े बदलाव करेंगे, परिवर्तन के बाद ये क्या बड़े बदलाव करेंगे, इनकी जो 5वीं 7वीं 10वीं दृष्टि है उनका आपके कुंडली के ऊपर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ जिसके कुंडली में राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें ये रंक से राजा बना देते हैं, और जिसके कुंडली में नाराज हो जाते हैं उन्हें राजा से रंक बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं। वैसे ये छाया ग्रह बोले गए हैं, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, ये छाया ग्रह में बोले गए हैं, लेकिन ये सबसे जो मुख्य ग्रह बोले जाते हैं सूर्य महाराज, उन पे भी ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। न होने के बावजूद भी आपके जीवन में ऐसे आभास दिला देते हैं मानो कि आप संकटों में घिर चुके हो। सूर्य को निगलते नहीं हैं, पर चंद्रमा के सामने, सूर्य के सामने, पृथ्वी के सामने ऐसे समीकरण रच देते हैं कि सूर्य छिप जाते हैं, चंद्र छिप जाते हैं। तो ग्रहण लगाने का कार्य भी ये राहु केतु करते हैं। कलयुग में सबसे मुख्य ग्रह बोले गए हैं शनि, राहु, केतु। यदि आपके कुंडली में राहु मजबूत रहेगा तो आप बड़े व्यापारी बनेंगे, नेता बनेंगे, और यदि आपके कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। आज के समय में यदि एक सरकारी नौकरी कोई प्राप्त किया हुआ है वो ज्यादा बलवान है या कोई एक राजनेता, आप खुद तय कर लीजिए। पहले के समय में जो गुरु लोग होते थे उनका महत्व बहुत ज्यादा रहता था, उनकी एक आदेश पे रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान सब लोग उनका इतना सत्कार करते थे कि उनकी हर बात का महत्व रखते थे। लेकिन आज के समय में ज्यादातर राजनेता, नेता, इनका वर्चस्व ज्यादा रहता है। तो यदि आपके कुंडली में राहु मजबूत हो जाए, शनि मजबूत हो जाए, केतु मजबूत हो जाए तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज आपके कुंडली में अभी फिलहाल एकादश भाव में विद्यमान है। एकादश भाव में विद्यमान होने से राहु महाराज परिवर्तन से पहले 18 मई 2025 में इनका परिवर्तन होगा। राहु महाराज परिवर्तन से पहले मिथुन राशि के जातक आप लगभग 1.5 साल एक राशि में राहु महाराज रहते हैं। साल भर बीतने को आया है, साल भर का अनुभव आप अंदाजा लगाइएगा कि आपका जो व्यक्तित्व है ना कहीं वो ऊंचा उठा है। राहु महाराज आपके व्यक्तित्व में बड़ा ही ऊंचा एक तरह से बदलाव लाए हैं। आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया है, सोच आपकी बिल्कुल ऊंची हो गई है, अच्छा बुरा आप सोचने लगे हो, जिसके वजह से आपको संकटों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ेगा, यहां पर भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य बढ़ रहा है, पर संकट इतने ज्यादा आपको राहु दे रहे हैं कि उन भाग्य का आपको असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि निश्चित रूप से हो रही है। व्यापार में सफलता तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इतना सारा परेशानी आ जा रहा है, इतना सारा रुकावट आ जा रहा है। नौकरी में आपकी वृद्धि हो रही है, काम कर रहे हो, लेकिन इतना सारा रुकावट आ जा रहा है, संकट आ जा रहा है कि आप हर तरीके से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए चले जा रहे हो। यहां पर परिवर्तन से पहले मान सम्मान में राहु बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, व्यक्तित्व आपका साफ सुथरा रहेगा, ऊंचा रहेगा, सोच आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन संकट भी बने रहेंगे। राहु महाराज जब परिवर्तन करेंगे 18 मई के बाद, जब इनका परिवर्तन होगा, भाग्य में थोड़ी सी कमी लाएंगे। सफलता बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब प्राप्त होगा। अभी आपको मेहनत करने पर सफलता जो प्राप्त हो रहा है, परिवर्तन के बाद पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन धन की कमी बनी रहेगी।
राहु महाराज की वजह से। ये राहु महाराज की बात है। अब हम बात करते हैं केतु महाराज का। केतु महाराज आपके कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान हैं परिवर्तन से पहले। और राहु केतु के एक बड़ी अनोखी चाल होती है कि ये उल्टा चलते हैं। अभी जैसे राहु महाराज एकादश भाव में हैं आपके, जब उनका परिवर्तन होगा तो एक स्टेप पीछे अर्थात दसम भाव में आ जाएंगे। अभी फिलहाल आपके कुंडली के वो मीन राशि पे स्थित है, दसम भाव कर्म के स्थान पे विद्यमान है। जब इनका परिवर्तन होगा तो ये आपके भाग्य के स्थान पे आ जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि पे आ जाएंगे। ये एक स्टेप पीछे आते हैं, इनका परिवर्तन पूरी तरह से उल्टा होता है। केतु महाराज भी फिलहाल आपके कुंडली के इस समय चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं, कन्या राशि पे विद्यमान हैं। जब इनका परिवर्तन होगा तो ये सिंह राशि पे आ जाएंगे। इनकी चाल उल्टी होती है और बाकी जो ग्रह परिवर्तन होते हैं ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पीछे जाते हैं, क्योंकि इनका ग्रह है नहीं, अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी छाया ग्रह बने हुए हैं। तो यहां पर केतु महाराज का जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, एक एक करके बारीकी से आपको मैं बताता हूं। केतु महाराज जब तक कुंडली के चतुर्थ भाव में विद्यमान है, परिवर्तन से पहले की बात कर रहा हूं, घरेलू सुख आपको मिलेगा, घर में मान सम्मान बना रहेगा, भाई संबंधी रिश्तेदार आपकी बात का वैल्यू करेंगे। भाई से भूमि विवाद हो सकता है, यहां पर भाई से भूमि विवाद हो सकता है। कहने का मतलब है विरोध आपके प्रति ज्यादा रहेगा, धैर्य आपका बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे। फ्रिज, टीवी, कूलर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कुछ नया करने का विचार पिछले साल भर से आपके मन में चल रहा है और इन्हीं वजहों से आप फंसे भी हो। जो पैसा आपके पास नहीं फिर भी कुछ चीज देख रहे हो, खरीद ले रहे हो घर परिवार के लिए कि किसी को कमी नहीं रहे। ये सुख की जो कामना है ये आपके लिए पर्सनली दुख दे रहा है। परिवार को आपकी वजह से सुख मिल रहा है, लेकिन स्वतः आप दुख पा रहे हो। साहस आपका यहां पर बढ़ा हुआ है, कोई भी कार्य करने के लिए आप हिचकिचा नहीं रहे हो, कर लोगे। आपके मन में ये पूरी तरह से साहस बना हुआ है कि हाँ ये कार्य मैं कर लूंगा, इसमें मुझे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पर मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा केतु महाराज की वजह से, जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है। घरेलू सुख में थोड़ा सा जो घर के लोग हैं वो सुख प्राप्त करेंगे, भाई के साथ विवाद होगा, भूमि से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है। परिवर्तन के बाद जब ये सिंह राशि पे आ जाएंगे, शत्रु की राशि पे आ जाएंगे, तो यहां पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस धैर्य आपका और बढ़ जाएगा, लड़ने की क्षमता आपकी और बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर सुख तो मिलेगा। परिवर्तन के बाद आपको 18 मई 2025 जब परिवर्तन होगा तो सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके जिद्दीपन में लड़ने की जो क्षमता है बढ़ेगी। आप सोचोगे कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ये जो जिद्दपन है, साहस, ये आपको हर तरीके से सुख देगा, लेकिन धन में कमी करेगा। मिला जुला के आप साहसी होंगे, जिद्दी होंगे, लेकिन धन की कमी आएगी यहां पर। तो केतु महाराज, राहु महाराज दोनों आपको जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन के बाद साहस में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, लेकिन धन की कमी दे रहे हैं, संकट। और इस कलयुग में यदि आपके पास सब कुछ है और धन नहीं है तो कलयुग में आपका निर्वाहन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप साहसी हैं, संकटों का सामना करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं और उससे बाहर निकल भी जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ इसे आप जरूर कर लीजिएगा। राहु केतु ये प्रमुख देव हैं कलयुग के, आप इन्हें हमेशा प्रसन्न करते रहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, यदि ये प्रसन्न हो जाए ना तो आपके लिए हर तरीके से बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि राहु केतु जब चाल चलते हैं तो बड़ी इनकी अनोखी चाल होती है। हर किसी को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की जो क्षमता है इनके अंदर विद्यमान रहती है। केतु महाराज ऐसे ग्रह हैं जो मोक्ष के देवता बोले गए हैं। 9 ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह कोई है तो केतु महाराज हैं। किसी ग्रह में क्षमता नहीं है कि आपको मोक्ष दे दे, पर केतु महाराज में
मोक्ष देने की क्षमता विद्यमान होती है आपके लिए। तो यहाँ पर आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप गणेश जी की स्तुति जरूर करिएगा। बुधवार के दिन यहाँ पर आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा। गणेश जी की यहाँ पे आप जितना ज्यादा पूजा करेंगे, राहु केतु आपके लिए उतना ज्यादा सुखद परिणाम लेके आएंगे। केतु महाराज गणेश जी को अपना सहोदर भ्राता मानते हैं। इसके वजह से आप गणेश जी की जितनी स्तुति करोगे, गणेश जी को जितना आप पूजा पाठ करोगे, ये बड़े ही प्रसन्न होते हैं। साधु जनों की, जो संत लोग हैं, उनकी सेवा करो, यहां पर केतु महाराज प्रसन्न होंगे और जो आपसी कलह है ना, उसे ये निकाल देंगे। धन की जो प्रमुखता से कमी आने वाली है, उससे जो जूझ रहे हो आप, उससे आपको ये मुक्त कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, और आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जितने भी मन में प्रश्न हैं वो सबका सॉल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।